के अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नारायण गुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नारायण गुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एवं पूरे विश्व में भाईचारा बढ़ाने के लिए काशीपुर उत्तराखंड से विश्व शांति संदेश पद यात्रा शुरू हो गई है। यह यात्रा अलीगंज, देवीपुरा, धारक नगला, मुरादाबाद, जोया, सरखड़ी, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर, बाबूगढ़, छावनी, पिलखुआ, गाजियाबाद होते हुए गोकलपुरी, मीतनगर, दिल्ली तक जाएगी तथा इसका समापन 15 अक्टूबर को विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण स्थल 26 अलीपुर रोड, सिविल लाइन, दिल्ली में होगा। डॉक्टर अंबेडकर पार्क समिति भोगपुर के अध्यक्ष चंद्रहास गौतम ने बताया कि जब तक पूरे विश्व में शांति स्थापित नहीं हो जाती तब तक हम यह यात्रा निकालते रहेंगे। पूरे विश्व में बहुत सारे धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, सबके भिन्न भिन्न बोली व भाषा है, सभी के अलग अलग आदर्श हैं। किसी का अल्लाह आदर्श है, किसी का परमेश्वर आदर्श है, किसी का ईश्वर भगवान आदर्श है, लेकिन पूरे विश्व में एकमात्र तथागत गौतम बुद्ध ही ऐसे हैं जिनके मार्ग पर चलकर पूरे विश्व में शांति, भाईचारा, नैतिकता और एकता स्थापित की जा सकती है। यह पूरे विश्व में साबित हो गया है। विदेशों में तो काफी हद तक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अभी भारत के लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारत देश के लोग भुखमरी, गरीबी, लाचारी, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, जातिवाद, मॉब लिंचिंग के शिकार हो रहे हैं। भारत देश के साथ ही साथ पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित हो, इसलिए हम काशीपुर से दिल्ली तक पैदल जा रहे हैं। दिनांक 6 अक्टूबर को इस यात्रा का रात्रि विश्राम खुशालपुर, मुरादाबाद में रहा। इस यात्रा में चल रहे सभी धर्म उपासकों एवं उपासिकाओं का भव्य स्वागत किया गया और रुकने और खाने की व्यवस्था कैलाश सेलिब्रेशन के मालिक राम सिंह जी ने की। अंबेडकर पार्क समिति खुशालपुर, मुरादाबाद, बौद्ध जन कल्याण समिति काशीराम नगर, मुरादाबाद के सभी धर्म उपासकों एवं उपासिकाओं ने भी तन मन धन से सहयोग किया। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगी, नाम और परिचय। मेरा परिचय है, मेरा नाम है चंद्रहास गौतम और मैं अंबेडकर पार्क जन कल्याण सेवा समिति का अध्यक्ष हूं, जो इस यात्रा की संयोजक है। ये जो बौद्ध धर्म यात्रा चल रही है, ये कब तक चलने वाली है और कब से चल रही है? ये बौद्ध धर्म जो यात्रा है, विश्व शांति संदेश पद यात्रा, ये 4 अक्टूबर 2024 को गोविशन टीला चैत्य मैदान काशीपुर से स्टार्ट हुई थी और 15 अक्टूबर 2024 को बोधिसत्व, जहाँ बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था, जहाँ भारतीय संविधान लिखा गया था, उसी स्थान पर बाबा साहब की मृत्यु हुई थी। उसी स्थान पर इसका 15 तारीख को समापन किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है, वो भारत में जो और पूरे संसार में जो आज अशांति फैली हुई है, उसको शांति स्थापित करना है। और शांति स्थापित जो है बुद्ध की शिक्षाओं के मार्फत ही स्थापित की जा सकती है। बुद्ध की, बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, अगर लोग उनको अपना लेंगे तो शांति स्थापित हो सकती है। बौद्ध समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बौद्ध समाज के लोगों को ये संदेश देंगे कि बौद्ध समाज के लोग बाबा साहब के, बुद्ध के अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं, उनको बाहर आकर के निकलना चाहिए और ये इस मिशन में काम करना चाहिए। और ये जो लोग सोए हुए हैं, उनको जगाना चाहिए। बुद्ध की और बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, उनका प्रसार और प्रचार करना चाहिए। ऐसा मेरा बौद्ध समाज के लोगों से निवेदन है। आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगी। जी बहन, मेरा नाम आज़ाद बौद्ध है और मैं बाबा साहब और बुद्ध का प्रचार प्रसार करता हूँ। उनके विचारों को जन जन तक फैलाने का ही मेरा काम है। इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यह यात्रा विश्व शांति के लिए है। आज पूरे विश्व में अशांति का माहौल है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है और हमारे भारत देश का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो भारत के ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक जाति के लोग दूसरी जाति से लड़ रहे हैं, एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग से लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई हो रही है, तो इससे हमारे भारत देश में भी बहुत अशांति है, युद्ध का माहौल है, गृह युद्ध का माहौल है और पूरे विश्व में भी युद्ध का माहौल है। आप तो पत्रकार हैं, आप तो भली भांति जानते हैं कि आज भी विश्व में एक देश दूसरे देश से बहुत लड़ रहा है। तो शांति यदि स्थापित हो सकती है पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में एकमात्र मार्ग है, वो है तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग, बाबा साहब का मार्ग। तो यही संदेश देने के लिए हम ये विश्व शांति संदेश पदयात्रा निकाल रहे हैं और ये काशीपुर से दिल्ली तक इसकी 250 किलोमीटर की दूरी है। ये 250 किलोमीटर की दूरी हम लोग पैदल पार करेंगे। ये
हम दूसरी बार ये यात्रा निकाल रहे हैं। पिछली बार हमने ये यात्रा निकाली थी, शुरुआत की थी, अब ये दूसरी बार निकाल रहे हैं और ये हमेशा के लिए हम निकालते रहेंगे। ऐसा हम बहुजन समाज से वादा भी करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।